Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we covered all topic related to pharmacy. If you are a pharma student or belonging to the pharma family, please do like and subscribe to my channel. So today's our topic is organization of human body. Basically in this video we discuss about the basics of the human anatomy and physiology. From tomorrow we are discuss the proper topic like systematic study of the human physiology. In this video, the general overview of the human anatomy, we are discuss the some specific terms and various types of phenomena which are happen to the human body. So let's get started our video. So we discussed the topic the organization of human body, right? So what we covered in this video, we learned the objective, understand the level of organization of human body, recall the parts of cells, right? And recognize the main human tissue and their function and related to the different systems and their vital functions. तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल के बारे में देखेंगे डिटेल से और रिकॉग्निशन करेंगे ह्यूमन टिश्यूज़ का और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे और जो हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनके हम लोग वाइटल फंक्शंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे. एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज only the terminology and the normal basic of the human anatomy and physiology. From tomorrow I will discuss the proper video lecture on this topic. So let's get started. Organization of living matter, right? So basically our cell organization is बेस्ड ऑन द सेलुलर लेवल, राइट. हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बनी हुई है. आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स मिलके हमारा कंबाइंड होके हमारा मसल्स टिश्यू बनता है. देन उसके बाद हमारा टिश्यू सिस्टम हमारे जो जब आपस में फॉर्म्ड होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं. ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. ढेर सारे ऑर्गन्स कंबाइंड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो हमारा जो सेल होता है ये सिंगल सेल मसल है. सिंगल सेल मसल हमारा ढेर सारे जब सिंगल सेल मसल हमारा कंबाइंड हुआ तो एक हमारा मसल टिश्यू बना. मसल टिश्यू से हमारा कोई ऑर्गन फॉर्म हुआ. ऑर्गन के बाद फिर हमारा कोई ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ. फॉर एग्जांपल इधर हियर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, right? So this is the our stem cells, you can say the heart cell. This is our capillaries. By these combination of these capillary and artery we can form the heart, and then we can form the whole functional and structural unit, that is our circulatory system. तो ये हम आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा ये होता है कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हमारी बताई गई है. एटम है, एटम मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन हम लोग इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट एटम को नहीं कंसिडर करते ड्यू टू इस स्मॉलर साइज. तो इसलिए हम लोग एटम बेसिकली ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. एटम के बाद हमारा मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल से हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है. सेल को लेकिन हम बॉडी में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसी को कहते हैं तो हम सेलुलर लेवल लेके चलते हैं, बिकॉज एटम लेवल है मॉलिकुलर लेवल की स्टडीज हम लोग को करना, हिस्टोलॉजी करना थोड़ा डिफिकल्टीज होती है. फिर उसके बाद हमारा टिश्यू फॉर्म होता है. टिश्यू के बाद ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, एज आई टोल्ड यू बिफोर. Same cheese is also mentioned here. You can say the cell से टिश्यू, हमारा सेल से टिश्यू से ऑर्गन से हमारा सिस्टम. ऐसे हमारा पूरा होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है. और यहाँ पे हमारा एक नया चीज़ बताया गया है कि देखिए ऐसे ही हमारे स्पीसीजेस जो होती हैं, स्पीसीजेस से जब ढेर सारी नंबर ऑफ स्पीसीजेस मिलती है तो स्पीसीज कॉम्बिनेशन से हमारा पॉपुलेशन बनता है. पॉपुलेशन जब कॉम्बाइंड होती है तो एक हमारी कम्युनिटी बनती है. कम्युनिटी से हमारा इकोसिस्टम बनता है, और नंबर ऑफ इकोसिस्टम जब कम्बाइंड होते हैं तो हमारा बायोस्फीयर बनता है. तो ये हमारा ओवरव्यू होता है. ऐसे ही हमारा किसी भी चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने ऐसे इसको कंसिडर किया हुआ है. डेफिनेशंस देखते हैं आप.
सॉरी, हाँ, तो डेफिनेशन देखते हैं अब। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम सेल देखते हैं। तो सेल हमारा क्या है? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट दैट फॉर्म आवर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये हमारा जो वर्ड है सेल, ये हमारा सेलुलाज, ये इस वर्ड से हमारा मिलके बना हुआ है, ठीक है। इस वर्ड से हमारा वर्ड डिराइव्ड है सेल। ये हमारा जो सेल होता है, ये हमारे क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की। मतलब कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारा पूरा बॉडी मिलके बना हुआ है, उसी को हम सेल कहते हैं। जब नंबर ऑफ सेल हमारी आपस में कंबाइंड होती है, नंबर ऑफ सेल आपस में कंबाइंड होती है, तो वो हमारा टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो टिश्यू जो हमारा है, ये वर्ड मिलके बना हुआ है हमारा टेस्डियो, ये हमारा जो वर्ड होता है, इसी से हमारा टिश्यू वर्ड मिलके बना हुआ है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑरिजिन विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, राइट। तो जो हमारा टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये टिश्यू हमारा कैसे फॉर्म्ड होता है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स से मिलके फॉर्म्ड होता है। तो इसमें जो हमारी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, उसमें हमारी दो स्पेशलिटीज होनी चाहिए। पहला तो ये कि हमारा जो सेल है वो सेम टाइप का ऑरिजिन होना चाहिए। मतलब कि उसका ऑरिजिन सेंटर जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए, और उसका फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रही है वो सेम होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अगर कोई भी हमारा टिश्यू परफॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ टिश्यू से हम लोग ऑर्गन बनाते हैं, तो वो एक वर्क नहीं कर पाएगा, वो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, कनेक्शन होता है, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमने टिश्यू के बारे में देख लिया है। अब हम देखते हैं ऑर्गन के बारे में। तो ऑर्गन जो होता है, एंड ऑर्गन, ये हमारा वर्ड फॉर्म हुआ है ऑर्गेनो वर्ड से, ऑर्गन मिलके बना हुआ है। एंड ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टिश्यूज दैट परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो जो हमारा ऑर्गन होता है, ये क्या होता है? परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है, और परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को, तो हम उसे ऑर्गन बोलते हैं। द सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ये हमारा वर्ड मिलके बना हुआ है सिस्टमा से। अब इस सिस्टम के डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट पार्टिसिपेट इन वन और द मोर स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। यहाँ पे हमारा देखिए वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, कोई ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन सिस्टम हमारा जो होता है, सिस्टम की बात यहाँ हो रही है कि हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन से कंबाइन होके बनता है, जो कि एबल है डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिफिक फंक्शन में परफॉर्म करने में। हो सकता है कि वो एक फंक्शन परफॉर्म करे या उससे ज़्यादा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? या आपको सिस्टम लेवल पे मिलेगा। टिश्यू लेवल पे आपने देखा कि हमारा सेम ऑरिजिन होना चाहिए और सेम परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऑर्गन पे आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होके हमारी एक हमारा ऑर्गन बनाती है, जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर ऑफ फंक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है ऑर्गन यहाँ पे सिस्टम लेवल पे, ठीक है। तो ये सारे चीज पे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होके हमारा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। एंड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द assemblance of the system and the function of the coordinated way। तो ये सारे सिस्टम जब कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक साथ वर्क करती हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन देखते हैं। दे आर द लिविंग, एज वी ऑल नो कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ द बायोमोलिक्यूल। ऑब्वियसली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कि हम लोग मिलके बने हुए हैं, सेल मिलके बना हुआ है बायोमॉलिक्यूल। दे आर मेड अप ऑफ सेल, बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सेल, ठीक है। दे कैन परफॉर्म द वाइटल फंक्शन, जैसे कि हम लोग बहुत ढेर सारे वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, फूड का इंटेक करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं कम्युनिटीज के साथ, एंड रिप्रोडक्शन, एबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ये सारी स्पेशलिटीज हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। अगर वो एनिमल है, ठीक है, दे आर एनिमल। जो हमारे, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैमल्स की कैटेगरीज में आते हैं, वी आर द बिलोंगिंग टू एनिमल फैमिली। तो मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा मल्टी सेलुलर होता है टिश्यू, और सॉरी हमारा सेल जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। दे आर द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दे आर द हेट्रोट्रॉपिक, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब सेल स्ट्रक्चर में अगर आप जाएंगे, तो द सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर
structure and the functional unit to form an organism, right? टू फॉर्म अवर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा सेल होता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है तो फॉर्म ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप यहाँ पे सेल का डोमेन बना सकते हैं। ये टास्क, आप बिल्ड योर ओन मॉडल ऑफ द एनिमल सेल्स, आप खुद का मॉडल बना सकते हैं। आइडियाज़ मैं अभी आपको बहुत अच्छे देती हूँ कि आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आप ये सब ह्यूमन सेल्स के बारे में या एनिमल या प्लांट टिश्यू या सेल्स के बारे में आप तो बहुत पहले से क्लास 7th 8th से ही पढ़ाया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। देखिए यहाँ पे आइडियाज़ दिए हुए हैं ह्यूमन सेल्स की। यहाँ पे जेलो सेल्स बनाए गए हैं, एनिमल सेल केक है। क्राफ्ट्स में आप ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में। ये क्ले मॉडल है हमारा सेल का, ये पिज़्ज़ा मॉडल है। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी दी हुई थी कि आप ऐसे करके उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट, राइट। अब हम एक देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को जो भी बता रही हूँ, मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ क्योंकि जब मैं बीच में जब पूरा टॉपिक में प्रॉपर स्टार्ट करूँगी तो वहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगी। जैसे मैंने सेल बोल दिया, टिश्यू बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम बोल दिया, ठीक है, मेम्ब्रेन बोल दिया, डिफ्यूज़न बोल दिया, ऑस्मोसिस बोल दिया। तो मैं उस सारे टर्म्स को इस वीडियो में कवर कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे टॉपिक्स को हो सकता है कि मैं स्किप कर दूं, वहाँ पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन ना करूं। तो वो आपको पहले से मैं बता के रखूं ताकि आपको वो समझ में आए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, राइट। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। एक सेकेंड, टच नहीं काम कर रहे, so sorry for the disturbance, let start again। एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, राइट। तो हम इस टॉपिक के बारे में देख रहे थे। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, देखिए हमारी सेल होती है, सेल के नीचे जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है। सेमी परमिएबल नेचर, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके इसको पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेगा। सेमी मतलब सेलेक्टेड, परमिएबल जो कि सेलेक्टेड मटेरियल को पास करने में हेल्प करती है। इट अलाउज द पासेज ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंसेस, ये कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है कि उससे पास हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भाई हमारे यहाँ पे पर्पल, ग्रीन या लाइट येलो कलर की यहाँ पे जो बॉल्स के टाइप में हमें यहाँ पे शो कर रहा है डायग्रामेट्रिकली, तो ये हमारी सेल्स यहाँ से पास आउट हुई है। जो वाइट कलर के हमारे पोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ये पास होके यहाँ पे गई है। तो बेसिकली ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी सेल होती है ये हमारी सेमी परमिएबल नेचर की होती है, मतलब कि अलाउ करती है पासेज ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो यहाँ से यहाँ पास हो सके आराम से, ठीक है। तो ये हमारा सेमी परमिएबल नेचर हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ दिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर ग्रोइंग थ्रू द मेम्ब्रेन। अब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारे मटेरियल या हमारा कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस सेल को क्रॉस करके दूसरे सेल में जाता है। तो डिफ्यूजन होता है, बेसिकली वहाँ पे हमारा डिफ्यूजन फिनोमेना होता है। द फ्री passage of the smaller molecule but always following the concentration gradient from the higher concentration to the lower concentration। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे जो फ्री पासेस होता है वो किसका होता है, वो स्मॉलर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं का होता है। ऐसे नहीं कि हमारे सारे जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका पासेस नहीं हो पाता है, उनका अलग से पासेस होते हैं। मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी आगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेडियंट है, मतलब कि कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। अगर आप इसको रिलेट करेंगे इससे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि अगर आपने एक यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पे एक वाटर ले लिया है हमने ग्लास में और हमने यहाँ पे डाल दिया है रेड कलर का इंक हमारा, ठीक है। इंक हमने जैसे ही पुट किया तो ये कैसे तुरंत जल्दी से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हमने एडमिनिस्टर किया, यहाँ जहाँ पे हमने अप्लाई किया।
वो कुछ टाइम में इतना जल्दी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो पूरे हमारे ग्लास में स्प्रेड होके आपको यूनिफॉर्म कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये किस फेनोमेना के थ्रू हो रहा है, ये फेनोमेना की तरह हो रहा है कि डिफ्यूजन की तरह हो रहा है, क्योंकि ये मूव करेगा हमारा जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ज़्यादा से लो की तरफ वो मूव करेगा। तो ये हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको ऐसे सेल लेवल में देखेंगे तो हमारा जो, अगर बिफोर डिफ्यूजन देखेंगे तो हमारा सेल ऐसे दिखेगा बिफोर डिफ्यूजन, लेकिन आफ्टर डिफ्यूजन देखेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर आ जाएंगे। अंदर आने की वजह से यहाँ पे देखिए पर्पल कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो जब टाइम के साथ वो इंक्रीज होगा तो ड्यू टू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। और दोनों में तब तक डिफ्यूजन प्रोसेस देखिए कब तक नहीं स्टॉप होता है, तब तक नहीं स्टॉप होता है जब तक कि दोनों का हमारा कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो एक तरह नहीं हो जाता है, दोनों में यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन होती है। तो ये हो गया। दूसरा हमारा प्रोसेस हो सकता है कि हमारा जो डिफ्यूजन होता है या फिर सेमी परमेएबल नेचर होता है, वो मूवमेंट हमारा एक तो हमारा डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, दूसरा हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है। ऑस्मोसिस में बेसिकली हमारा क्या होता है, पासेस ऑफ द वाटर फ्रॉम द मोर डाइल्यूटेड टू द मोर कंसंट्रेटेड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा मोर डाइल्यूटेड है वहाँ से हमारा मोर कंसंट्रेशन, देखिए आप समझ लीजिए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने कहीं पे सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो एक तरफ आपने 20% सॉल्ट डाला, एक तरफ आपने 10% सॉल्ट डाला, तो कंसंट्रेशन हमारा सॉल्ट का कहाँ ज़्यादा है, मान लीजिए कोई ए है या बी है, ठीक है, तो हमारा एक ही साइड में हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस में जस्ट डिफ्यूजन के उल्टा होता है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिधर होता है वहाँ से हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इन द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज और द सॉल्ट, किसी तरीके का सब्सटेंस वो हो सकता है जिसके थ्रू हमारा ये प्रोसेस होगा। हो सकता है कि हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट हो या हो सकता है हमारा सॉल्ट प्रेजेंट हो, तो वहाँ से लो सल्यूट, जहाँ पे लो सल्यूट होगा, मतलब कि 10%, आप यहाँ पे 10 या 20% ऐसे लेके चलिए तो आपको इजीली होगा समझने में। यहाँ पे 20% हमारा सॉल्ट है और यहाँ पे हमारा 10% सॉल्ट है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हमारा वाटर का सेमी परमेएबल जो हमारा रेड कलर का पार्टिकल है, आप उसको वाटर कंसिडर करिए, यहाँ से हमारा वाटर का डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये दो हमारे फेनोमेना हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप इमेजिन करेंगे हमारे रेड ब्लड सेल को तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे दो हमारे 3 वर्ड्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है एक्सटर्नल सोल्यूशन का आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम देखिए रेड ब्लड सेल को सॉल्यूट ले रहे हैं और इसको सॉल्वेंट ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्ट हमारा 20% बाहर होगा, 10% हमारा सेल में होगा, रेड ब्लड सेल में होगा। तो यहाँ पे हमारा 20% है, ये यहाँ पे हमारा ओनली 10% है। तो यहाँ पे हमारा हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सेम यहाँ पे हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा हमारा। तो वाटर का लॉस होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी रेड ब्लड सेल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारे सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि हमारा बाहर भी हमारा 10 होगा कंसंट्रेशन हमारा सॉल्ट का या फिर हमारा शुगर का, किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन का, अंदर भी हमारा 10 होगा। तो यहाँ पे हमारी एक आइसोटोनिक मेंटेन होता, मतलब आइसो मतलब सेम, टोन मीन्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन होने की वजह से जितना हमारा वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाता है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर आता है। तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है और हमारा जो ब्लड सेल हो गया या कुछ भी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें एक होमोजिनिटी मेंटेन रहती है। इन द केस ऑफ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है, आप ये समझ लीजिए हाइपोटोनिक है, मतलब कि ये समझिए कि हमारा
20% हमारा सेल के अंदर है, 10% हमारा बाहर है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारा ये क्या होगा, हाइपोटोनिक की कंडीशन में हमारा ये हमारा एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो यहाँ पे हमारी जो सेल है जो स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से। तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। हाइपरटोनिक, देखिए हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो मतलब जहाँ पे एक्सटर्नल सोल्यूशन के टर्म में ये सारी बातें हो रही हैं, यहाँ पे सारा परसेप्शन का ही वो है। तो यहाँ पे हमारा जो सारी बातें हो रही है वो एक्सटर्नल सोल्यूशन या हमारा सॉल्वेंट आप कह सकते हैं, उसके टर्म में हमारी बात हो रही है। तो हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, आइसो मीन्स सेम, और टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन जहाँ पे हमारा सेम कंसंट्रेशन है। हाइपो मीन्स कम होता है, और टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो ये तीनों वर्ड आपको इजीली समझ में आया होगा। तो सेम वही हमारे यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने आपको अभी रेड ब्लड सेल का बताया, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है। हमारा हाइपोटोनिक कंडीशन में देख लीजिए आप, हमारा सेल हमारा जो स्वेल अप हो गया है, ठीक है, और यहाँ हाइपरटोनिक की कंडीशन में हमारा सेल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। आइसोटोनिक की कंडीशन में हमारे सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा जो है हमारा, तीसरा ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा है, जो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, वहाँ पे हमारा कोई एटीपी का लॉस नहीं हो रहा था, कोई एटीपी का लॉस नहीं हो रहा था, किसी तरीके का एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेज इज लेस, ठीक है, इफ द एक्सटीरियर सॉरी इन द एक्सटीरियर, but the cell need it, the cell can use the energy on order to bring in it, right। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन के जो डिफ्यूजन हो गया, ये हमारा पैसिव हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारा सिंपली क्या होगा, जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ पे कम होगा, वहाँ पे हमारा डिफ्यूजन फिनोमेना होगा और हमारे सेल परमेबिलिटी मेंटेन रहेगी। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन हमारा कम है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब हमको क्या करना है कि कम को लेके जाना है ज़्यादा की तरफ, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे एटीपी का लॉस होता है, एटीपी का लॉस होके हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे हम लोग मूवमेंट करवा सकते हैं। तो मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया, ऑस्मोसिस बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दिया। चौथा तरीका के बारे में है, ये हमारा एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली हमारा ये क्या होता है, एंडो मीन्स अगर आप बोलें तो साइटोस मीन्स होता है हमारा सेल या वेसाइकिल का फॉर्मेशन। सिस्ट होते हैं, मतलब कि हमारे कह सकते हैं कि आप बीच में कोई स्पेस है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, सिस्ट मतलब थैला, राइट। तो थैला आप समझ सकते हैं। तो एंडो मतलब अंदर, सिस्ट मतलब थैला। तो कुछ है जो हमारा सेल के अंदर है तो उसको आप एंडोसाइटोसिस कहेंगे। जब वही वेसाइकिल या वही सिस्ट हमारा मूव करके धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन के साथ वो जाके हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे जाके ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि एक्सो मीन्स बाहर, साइटोसिस मतलब थैला जो कि हमारा ब्रस्ट कर गया है, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इस कंडीशन को आप एंडोसाइटोसिस के अंदर ले सकते हैं, इस कंडीशन को एक्सोसाइटोसिस के अंदर, जहाँ पे हमारा ये वेसाइकिल। तो देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मूवमेंट बाय द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और द एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। तो इस वजह से बिग सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं उनका ऐसे हम लोग मूवमेंट करवा सकते हैं बाय द एंडोसाइटोसिस और द एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये एक्सोसाइटोसिस है वेसाइकिल का, मतलब कि जो हमारा थैला है यहाँ पे इसको हम लोग वेसाइकल्स बोलते हैं। तो ये वेसाइकल्स यहाँ पे जाके ब्रस्ट आउट हो गई है, तो यहाँ पे हमारा जो भी इसके अंदर पार्टिकल है या जो भी सब्सटेंसेस जो ये कंटेन किया होगा, तो ये जाके हमारे ये एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके बाहर सेल के रिलीज हो गया है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम दे सकते हैं कैसे कैसे ये सब फिनोमेना हुआ है, नंबर 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। अब हम लोग टिश्यू एंड ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो टिश्यू जो होता है हमारा इन द ह्यूमन बॉडी, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। द सेल स्पेशलाइज सो दैट दे कैन परफॉर्म द डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल आर द क्रिएटेड। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बेसिकली मैं आपको ओरली अभी से आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो हमारा टिश्यू या ऑर्गन क्या होता है? टिश्यू मैंने आपको जैसे बताया कि टिश्यू हमारे उन सेल से कंबाइंड होकर बनता है जिनका हमारा सेम ऑरिजिन होता है, इसका ऑरिजिन सेम होता है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है। और ऑर्गन हमारे क्या होते हैं? इन्हीं टिश्यूज से मिलके हमारे बने होते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारा एक प्रोसेस है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो कि सेल में होता है ताकि स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो सके। स्टेम सेल्स जो हमारी बॉडी में बनती है, स्टेम सेल्स को आप अगर आप मैं हिंदी में बोलूँ तो एक ये समझ सकते हैं कि ये चाइल्डहुड है, मतलब छोटा सा बच्चा है। अब वो बड़ा होके आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनाना चाहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देंगे, आप उसमें स्पेशलाइजेशन लाएंगे, राइट। तो सेम में हमारे बॉडी में उसको पता होता है स्टेम सेल को कि उसको किस चीज़ में मॉडिफिकेशन होना है या उसको किस चीज़ की नीड है। तो स्टेम सेल जो हमारी होती है, मतलब बेसिक जो हमारी सेल होती है, तो वो हमारी किसी चीज़ में मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल सेल दिया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल में कन्वर्ट हो सकती है, लीवर सेल में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो हमारा कार्डियक सेल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर नर्व सेल में, या तो ब्लड सेल में, या मसल सेल में। तो इतने नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी तरह के सेल में परफॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसका फंक्शन को वो शो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही दिया हुआ है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा एक्सटर्नल हमारा जो टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग एपिथेलियल बोलते हैं। जब मैं आपको टिश्यू सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगी, वैसे मैं हो सकता है कि इसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ, टिश्यू से ही स्टार्ट करूँगी, तो मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। आप यहाँ पे इतना मत परेशान हुई, मैं आगे दिखाती हूँ। आगे इसमें क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है, बोन टिश्यूज है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है डायग्रामेटली, कि आप इसको ईजिली समझ पाए। तो ये हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन का देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ टिश्यूजेज जब हमारे एक साथ मिलके और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने में एबल होता है। ये हमारा सिस्टम है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया है, हमारा स्केलेटल एंड मसल, ये हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी सिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी, राइट। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो ह्यूमन बींग होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो न्यूट्रिशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एंड इंटरेक्शन करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो जो हमारा जो न्यूट्रिशन है, तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। अब सोचेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में न्यूट्रिशन कैसा होता है, डाइजेस्टिव में कैसे, तो ये सारे चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी। आप बस वीडियो मेरी कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन में हमारा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी सारा कुछ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरेक्शन में देखेंगे तो हमारा जो इंटरेक्शन में कौन कौन से सेल, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी यहाँ पे जो जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लॉसरी है, ये हमारा टिश्यू है, एपिथेलियल है, बोन टिश्यू है, रफ एपिथेल रेक्टिलियम। तो ये सारे हो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।